तो बच्चों प्रोनाउन की सबसे अच्छी डेफिनेशन है वर्ड विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। इसका मतलब है कोई भी दुनिया का वर्ड जो किसी नाम की जगह पे यूज होगा वो सभी के सभी वर्ड आपके प्रोनाउन होंगे। तो बच्चों आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों आई वी यू दे ही शी इट ये आपकी मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है प्रोनाउन के। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इन्हीं से बने जिसकी वजह से हम और भी अच्छे से समझ पाएंगे प्रोनाउन को। तो बच्चों आपका पहला सेंटेंस है सी इज द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन द टीम। जो आपका यहाँ पे सी यूज हुआ है ये किसी लड़की के नाम को हटाकर यूज हुआ है। जैसे कि अगर हम बोले तो सीमा इज द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन द टीम। जो सी जो है ये आपका किसी नाम को हटाकर यूज हुआ है तो ये आपका एक प्रोनाउन होगा जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। किसी भी नाम की जगह यूज होने वाला वर्ड आपका प्रोनाउन कहलाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। दूसरा एग्जाम्पल है इफ वी सी हर वी विल टेल हर व्हाट द टीचर सेड। मतलब अगर हम उससे मिलेंगे तो हम उसे बताएंगे टीचर ने क्या कहा। यहाँ आपका वी आपका नाम की जगह पर यूज हुआ है यानी कि दो बच्चे हैं जो वो अपनी दोस्त को बताएंगे कि टीचर ने उसके बारे में आज क्या कहा था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो बच्चे आइए प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। प्रोनाउन आपके 9 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्टेड प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, indefinite pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, distributive pronoun और possessive pronoun। अब हम इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। आइए बच्चों प्रोनाउन के टाइप जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। तो बच्चों आई एंड वी आपका हमेशा फर्स्ट पर्सन रहेगा क्योंकि जो भी पर्सन आपका बात को कहता है वो हमेशा आपका फर्स्ट पर्सन रहता है और जिससे बात करी जा रही होती है वो आपका हमेशा सेकंड पर्सन कहलाता है यानी कि यू। और जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हमेशा थर्ड पर्सन कहलाता है यानी कि ही, शी, इट और दे। अब नाउन के पहले टाइप के बारे में जानते हैं यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। तो बच्चों जैसा कि हम पीछे पढ़ के आए हैं आई वी यू दे ही शी इट ये आपका हमेशा पर्सनल प्रोनाउन होगा क्योंकि ये आपका पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट पर्सन आपका वो होगा जो अपनी बात को बोल रहा है, सेकंड पर्सन वो होगा जो उसकी बात को सुन रहा होगा यानी कि यू, और थर्ड पर्सन वो होगा जिसके बारे में बात की जा रही होगी। तो आइए अब जानते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के बारे में। तो डेफिनेशन है आपकी एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट जिसका मतलब है जो आपका काम होगा वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा यानी कि सोहन खाना खाता है, रीमा गाना गाती है। एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्शन टर्न बैक टू सब्जेक्ट इसका मतलब है जो भी काम होगा उसका असर सब्जेक्ट पे होगा। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बच्चों ये आपके कुछ रिफ्लेक्टिव वर्ड्स हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ ये आपके सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होते हैं और प्लूरल पर्सन के लिए आपके यूज होते हैं ओवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो बच्चों आइए अब अपना पहला सेंटेंस देखते हैं। वी वॉकड होम बाय आवर सेल्फ इसका मतलब है हम सभी घर गए खुद चल के। तो जैसा कि आपने देखा इसमें जो एक्शन है मतलब काम है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है और यही हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा भी था कि जो एक्शन होगा वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा। तो आइए अब अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन हर्ट हिमसेल्फ ऑन द ग्राउंड इसका मतलब है रोहन ने अपने आप को चोट पहुंचाई मैदान में। तो जैसा कि हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो एक्शन का इम्पैक्ट है वो सब्जेक्ट पे पड़ेगा मतलब कि जो काम होगा उसका असर सब्जेक्ट पे पड़ेगा। तो बच्चों डेफिनेशन में जो दो बातें बताई गई हैं कि या तो जो आपका काम है वो सब्जेक्ट द्वारा किया जाए या तो जो उस काम का इम्पैक्ट है वो सब्जेक्ट पे पड़े। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी अप्लाई हो जाती है सेंटेंस पे तो वहां पे आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो आइए अब देखते हैं एम्पैथिक
प्रोनाउन। अगर किसी भी बात को जोर देकर कहा जाए तो वो आपका एम्पैथिक प्रोनाउन होगा। तो आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन के वर्ड आपके सेम ही रहेंगे, बस डिफरेंस जो होगा वो आपका एम्पैथिक प्रोनाउन में बात को जोर देकर कहा जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आइए आपका पहला सेंटेंस देखते हैं। शी हरसेल्फ कुक्ड अ मील फॉर डिनर। उसने अपने आप अपना खाना बनाया। तो जैसा कि आपने देखा कैसे वर्ड को स्ट्रेस किया गया है, कैसे वर्ड पे जोर दिया गया है कि उसने अपने आप अपना खाना बनाया। सेकंड एग्जांपल है आपका आई माई सेल्फ सॉल्व दिस पजल गेम, जिसका मतलब है मैंने अपने आप इस पजल को सॉल्व किया। तो जैसा कि आपने इस सेंटेंस में भी देखा कि कैसे वर्ड को स्ट्रेस किया गया है, कैसे वर्ड पे जोर दिया गया है कि मैंने अपने आप अपना पजल सॉल्व किया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आइए अब अपने तीसरे टाइप को देखते हैं प्रोनाउन के, इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसके कि नाम से ही पता लगता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। मतलब जहाँ कुछ भी निश्चित ना हो, कुछ भी स्पेसिफाई ना हो। जैसे आपका एवरी, एनी, सम, मतलब इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसके आपके कुछ मेन वर्ड होते हैं। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। everyone, someone, no one, anyone. Everybody, somebody, nobody, anybody. Everywhere, somewhere, nowhere, anywhere. ये आपके कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो आपका पहला एग्जाम्पल, एनीबडी कैन डांस ऑन द फ्लोर ऑफ डांसिंग। आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन एवरी प्लेयर ऑन दिस टीम। इसमें भी देखिए आप किसी स्पेशल प्लेयर को नहीं मेंशन करा गया, एवरी का यूज करके उसने सबको एक साथ कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया। तो इसमें कोई भी क्वांटिटी निश्चित नहीं थी। तो ये भी आपका एक इनडेफिनेट प्रोनाउन हुआ। तो रिलेटिव प्रोनाउन की आपकी डेफिनेशन है, a relative pronoun is a used to connect a clause or phrase to noun or pronoun। इसका मतलब है वैसे वर्ड जो दो सेंटेंसों को या दो मुहावरे यानी क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आइए अब प्रोनाउन के अगले टाइप को देखते हैं यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पीटर इज वन हु गिफ्टेड मी अ स्कार्फ। मतलब हु जो है वो दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है आपस में। आइए अब अपना दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ अ फैब्रिक दैट इज वेरी सॉफ्ट। तो जो आपका दैट है वो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसलिए ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ मेन रिलेटिव वर्ड्स की, जो कि ये हैं हु, विच, हुज, दैट, वेयर, when. It's so a number of nouns and a distance of noun। इसका मतलब है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन की क्वांटिटी यानी कि नाउन की संख्या के बारे में बताता है और नाउन हमसे कितनी दूर है या पास है इसके बारे में बताता है। तो आइए अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। कुछ मेनली 4 वर्ड होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। these, that, this और that आपका सिंगुलर चीजों के लिए यूज होता है और ऐसी वस्तु जो आपके पास रखी है उसके लिए आपका this और that का यूज होता है और these और those का यूज आपका प्लूरल चीजों के लिए होता है और वैसी वस्तुएं जो आपसे दूर रखी हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। और एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा आपका वर्ब के पहले आता है। मतलब हमेशा आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद, हमेशा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का यूज हमेशा होगा। तो आइए कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। दिस इज अ ब्लू कैप। तो जैसा कि आपने देखा दिस के बाद
इज का प्रयोग हुआ है, यानी कि वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई होप आपको समझ आ गया। तो आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसके कि नाम से ही पता लगता है पर्सनवाचक सर्वनाम, यानी कि WH फैमिली के वर्ड्स। इंटेरोगेटिव वर्ड इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन is known as interrogative pronoun, मतलब इनकी सहायता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चार आपके मेन इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, व्हाट, which, whom, whose। और सबसे बड़ी बात, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा वर्ब का यूज होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। What are you doing? जैसा कि आपने इसमें देखा, वर्ड के बाद आर का यूज हुआ, यानी कि वर्ब का यूज हुआ। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। वेयर आर यू लिविंग? जैसा कि आपने सेंटेंस में देखा, वेयर के बाद आर का यूज हुआ, यानी कि वर्ब का यूज हुआ। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वर्ड के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग होगा। तो आइए अब अपने अगले प्रोनाउन को देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसके कि नाम से ही पता लगता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बांटना। प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नाउन is called a distribution pronoun। प्रोनाउन के वह वर्ड जो नाउन को बांटने में मदद करते हैं, वो सभी आपके डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके कुछ मेन वर्ड्स होते हैं आपके each, every, neither, either, one, any, both। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ उसकी, यह हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है और उसके बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता। तो आइए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस से समझाता हूँ। Each of us will get a pen। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख ही सकते हैं, each आपका एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और इसके बाद कोई नाउन भी नहीं है। ओके, तो आइए और एग्जांपल देखते हैं। Each of the girls won a prize। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ईच जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और इसके जस्ट बाद नाउन भी नहीं है। तो ये सेंटेंस आपका एकदम सही है। तो आइए अब अपना अगला टाइप देखते हैं प्रोनाउन का, जिसका नाम है पोजेसिव प्रोनाउन, जिसके कि नाम से ही पता लगता है पोजेसिव नाउन इज इंडिकेट अ ओनरशिप। ये ओनरशिप जताता है ये वर्ड, यानी कि हक जताना किसी चीज पे अपना। पोजेसिव प्रोनाउन आपके कुछ मेन वर्ड्स होते हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, योर्स और देयर। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। द शर्ट इज माइन, इसमें हक जताया जा रहा है शर्ट पे कि ये शर्ट मेरी है। द बुक इज योर, हक जताया जा रहा है ये बुक तुम्हारी है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।